हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 6 की, जो कि 14 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। एक क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जो कि चैप्टर 2 है आपकी साइंस सब्जेक्ट की बुक का। तो ये देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या कहा गया है। यू हैव नोन बाई नाउ दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल which can see only with the help of microscope. These microorganisms move from one infected person to another healthy person by air, water, breath or contact. Today we will learn about disease caused by microorganism in human and animals. तो पिछली बार की कुछ बातें याद दिला रहा है। क्या दिला रहा है कि हमें पता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप की केवल मदद से देखे जा सकते हैं, और ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक बाय एयर, वाटर और ब्रीथ या कांटेक्ट से जा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में ह्यूमंस में और एनिमल्स में। चलिए तो देखते हैं क्या क्या कहता है ये। तो पहले बात करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की एक सबसे जो आपके सामने जो बीमारी है दिल्ली वालों के सामने, वो है मलेरिया और डेंगू। मलेरिया तो आपको पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है आसानी से। तो मलेरिया क्या है कि एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होता है, वो जब किसी पर्सन को काटता है, इनकेस वो इन्फेक्टेड होता है, तो किसी आदमी को काटता है, हेल्दी ह्यूमन को काटता है, तो क्या होता है, उसे मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बात हुई डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म की, जो कि प्रोटोजोआ था, उससे क्या डिसीज हुई, मलेरिया। फिर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, कोलेरा या टाइफाइड हो सकता है। तो कोलेरा एक तरह से समझ लीजिए, कोलेरा क्या है, एक तरह से एक कंडीशन है जिसमें आपको एक क्या होगा, आपके पेट में दर्द होगा, उल्टी लगने को होगी, ये इस तरह की कंडीशन होगी कोलेरा में। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड तो आपको पता ही होगा, एक तरह से बुखार आने की कंडीशन होती है वो। फिर आगे बढ़ते हैं, अब की बात नेक्स्ट चीज़ है वायरस। ठीक है बच्चों, तो वायरस में पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले पोलियो की। पोलियो क्यों? क्योंकि पोलियो आप देखते हैं कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने के लिए लगभग, अब तो खैर नहीं, लेकिन लगभग ही वैसे पहले क्या होता था कि हर संडे को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता था। उसमें पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती थी, यानी 2 बूंद पिलाई जाती थी। तो उससे क्या होता था, पोलियो वायरस का खात्मा हो जाता था। और इस डिसीज़ में क्या होता था, इस डिसीज़ में बच्चों के जो पैर और हाथ थे वो बेकार हो जाते थे ज़्यादातर। फिर है मीजल्स, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जान लीजिए, हेपेटाइटिस ए एक तरह से एक बीमारी है। उसके बाद है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में आपके जो स्किन है उस पर पैचेस हो जाते हैं, और मीजल्स में भी लगभग इसी तरह के पैचेस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई डिसीज़ की, जो कि ह्यूमंस पे होती है। आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या कह रहा है, मेजर टू प्रिवेंट डिसीजेस। तो इन डिसीजेस से हम बच कैसे सकते हैं, अब जरा जान लीजिए। कीप योर सराउंडिंग क्लीन। अपनी सराउंडिंग को साफ रखें। डू नॉट डेफिकेट इन ओपन, यानी कि ओपन में टॉयलेट या वॉशरूम ना जाएं। फिर है वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। तो हाथों को धोएं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। फिर है डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। मलेरिया जैसे कि आपको पता है ये
कंडीशन तो आपको पता ही चलती रहेगी। फिर है गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जाना चाहिए टाइम से। फिर है कीप ए नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग, यानी कि खांसी या जुकाम की स्थिति में आपको मुंह पे रुमाल रख लेना चाहिए ताकि वो स्प्रेड ना हो। अब लोग जैसे क्या हो रहा है कि अब लोग मास्क पहने ताकि हम वह किससे बच सकें, जो आपका कोविड है, कोरोना जो बीमारी है उससे बच सके। फिर है एक बीमारी का नाम दिया हुआ है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच। तो एंथ्रेक्स क्या है? ह्यूमन और कैटल में एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस, और इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट कॉच ने। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपकी हो गई ह्यूमंस और एनिमल्स में बीमारी की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में जरा देखते हैं क्या क्या मैच करना है आपको। सबसे पहला है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है आपको, आइए ऊपर देखते हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो बैक्टीरिया से 3 बीमारी दी है इसने, टीबी, कोलेरा, टाइफाइड। ठीक है ना, तो यहाँ देखते हैं कौन सी है। तो यहाँ पे है कोलेरा। ठीक है, फिर है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस वाली तो आपको दी नहीं होगी क्योंकि वो पहले हम पढ़ चुके हैं। ये है सेटिंग ऑफ कर्ड। ईस्ट से क्या है? ईस्ट से ब्रेड मेकिंग। फिर प्रोटोजोन। प्रोटोजोन से आइए वापस देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा प्रोटोजोन से मलेरिया होता है। और फिर है वायरस। तो वायरस क्या करता है? चिकन पॉक्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। तो ऊपर देखते हैं, आपको बताते हैं 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया है। पहली चीज है डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। दूसरी चीज है कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। ठीक है बच्चों, ये 2 चीजें होंगी। फिर है नेम ए डिसीज दैट इज फाउंड बोथ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो ऐसी डिसीज है एंथ्रेक्स, है ना। चलो तो आगे देखते हैं आगे कौन सा है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ए पैंडेमिक नाउ डेज, नेम द पैंडेमिक एंड द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय विच इट इज स्प्रेड एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट। तो पूरा वर्ल्ड किस पैंडेमिक से अभी जूझ रहा है? वो है कोरोना, है ना। और इस पैंडेमिक को स्प्रेड करने वाला वायरस है कोविड-19। इससे बचने का क्या तरीका है, प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं? सबसे पहली जो आपकी वर्कशीट पे लिखी है, पहली चीज देख लीजिए, वॉश योर हैंड्स एंड सोप विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, यानी हाथों को लगातार धोना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम यूज़ करें, यानी 2 गज की दूरी जो बताते हैं ना वो करें, यानी कि 2 फीट दूरी अपनाएं। फिर मास्क या हेड फेस कवर का यूज़ करें, है ना। इस तरह की चीज़ें करने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।